जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व रखता है। ये साल भर में पड़ने वाली सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ एकादशी मानी गई है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। दोस्तों, इस व्रत को भीम ने शुरू किया था अपने गुरु व्यास जी के कहने पर, इसीलिए इसे भीमसेनी एकादशी व पांडव एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस व्रत को निर्जल और निराहार किया जाता है। इस व्रत में अन्न व जल दोनों का त्याग करना होता है। दोस्तों, ये व्रत बेहद ही कठिन होता है, क्योंकि जब ये व्रत पड़ता है तब बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम होता है। ऐसे में बिना पानी के उपवास करना बेहद ही कठिन होता है। यही कारण है कि इस व्रत को नियम पूर्वक करना बेहद ही कठिन माना जाता है। दोस्तों, इस साल निर्जला एकादशी के व्रत की तारीख को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि इस साल एकादशी तिथि 17 जून और 18 जून दोनों दिन पड़ रही है, जिसकी वजह से लोग कंफ्यूज हैं कि उन्हें व्रत किस दिन रखना चाहिए, 17 जून को या फिर 18 जून को। तो मैं आपको बताऊंगी कि निर्जला एकादशी का व्रत रखना किस दिन सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। सबसे पहले बता दूं कि एकादशी तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी। दोस्तों, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी की शुरुआत 17 जून 2024 की प्रातःकाल 4:43 पर हो रही है और एकादशी तिथि की समाप्ति 18 जून 2024 की प्रातःकाल 6:24 पर होगी। ऐसे में एकादशी तिथि 17 जून और 18 जून दोनों दिन ही मिल रही है। आपको बता दूं कि एकादशी का व्रत कभी भी दशमी युक्त एकादशी को नहीं करना चाहिए। हमेशा द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत श्रेष्ठ माना गया है। इसीलिए निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून 2024 दिन मंगलवार को करना सर्वोत्तम माना जाएगा। और बात करूं पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त 18 जून को सुबह 8:53 से लेकर दोपहर 2:07 तक रहेगा और व्रत पारण करने का समय 19 जून 2024 की सुबह 5:24 से लेकर सुबह 7:28 तक रहेगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि पारण वाले दिन द्वादशी 19 जून को सुबह 7:28 पर समाप्त हो जाएगी। इसलिए निर्जला एकादशी का व्रत का पारण आप सुबह 7:28 से पहले ही कर लें, क्योंकि एकादशी के व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना जरूरी होता है, तभी आपको व्रत का श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। चलिए अब आपके सवालों के जवाब देती हूँ। तो पहला सवाल ये है कि निर्जला एकादशी व्रत में क्या सूर्योदय से पहले पानी पी सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि आप निर्जला एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले पानी पी सकते हैं, इसमें कोई भी दोष नहीं लगता है। एकादशी का व्रत एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के दिन सूर्योदय तक रखना चाहिए। आप इस बीच में पानी ना पिएं, लेकिन आप एकादशी के सूर्योदय से पहले जल ग्रहण कर सकते हैं। अब अगला सवाल है कि क्या निर्जला एकादशी के दिन दांत साफ कर सकते हैं या नहीं। तो आपको बता दूं कि आप एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने दांत साफ कर सकते हैं। आप चाहें तो नए ब्रश का इस्तेमाल करके या फिर अपनी उंगली की सहायता से अपने दांत साफ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि एकादशी के व्रत में दातून का इस्तेमाल करना वर्जित होता है। आप चाहें तो नींबू, आम या जामुन के पत्तों से अपने दांत साफ कर सकते हैं। अब अगला सवाल है कि क्या निर्जला एकादशी में निर्जला व्रत रखना जरूरी है या नहीं। तो दोस्तों, वैसे तो निर्जला एकादशी का व्रत निर्जल ही रखा जाता है, लेकिन अगर आपकी शारीरिक क्षमता नहीं है, आप इतने स्वस्थ नहीं हैं कि आप पूरा दिन निर्जल व्रत धारण कर सकें, तो ऐसे में आप इस व्रत को पानी पीकर या फिर फलाहार करके भी रख सकते हैं। लेकिन हो सके तो इस व्रत को आप जितनी क्षमता हो उस टाइम तक आप निर्जल व्रत धारण करें।
अन्यथा आप जल पीकर या फलाहार करके भी इस व्रत को कर सकते हैं। लेकिन निर्जला एकादशी के दिन व्रत रखना बेहद ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ये व्रत बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। अब अगला सवाल है कि क्या कुंवारी लड़कियां निर्जला एकादशी का व्रत रख सकती हैं या नहीं। तो आपको बता दूं कि निर्जला एकादशी का व्रत कुंवारी लड़कियां रख सकती हैं। दोस्तों, एकादशी तिथि भगवान विष्णु जी को बेहद ही प्रिय है। अगर कोई भी व्यक्ति भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त करना चाहता है तो उसे एकादशी का व्रत धारण जरूर करना चाहिए। फिर वह चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो। इस व्रत को कुंवारी लड़कियां, विवाहिता और विधवा कोई भी कर सकता है। इस व्रत को करने से श्री हरि विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। अब अगला सवाल है कि क्या निर्जला एकादशी के दिन पहली बार एकादशी का व्रत उठा सकते हैं या नहीं। दोस्तों, साल भर की सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी का व्रत सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसीलिए इस एकादशी से आप एकादशी के व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। इससे आपको बेहद ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अब अगला सवाल है कि यदि अगर निर्जला एकादशी के दिन आप यात्रा में हैं तो आपको निर्जला एकादशी का व्रत किस प्रकार पूरा करना चाहिए। दोस्तों, अगर हो सके तो आप निर्जला एकादशी के दिन घर से बाहर ना जाएं, क्योंकि ये व्रत बेहद ही कठिन होता है। तो अगर ज़रूरी ना हो तो आप घर पर ही रह के एकादशी के व्रत के नियमों का पूर्णतः पालन करें। यदि बहुत ही ज़रूरी काम है और आपको जाना है और आपको व्रत भी धारण करना है, तब आप इस स्थिति में इस व्रत को करें। आपकी जितनी क्षमता हो, जितना आपका शरीर साथ दे, आप उतने समय तक का निर्जला व्रत रखें। उसके बाद आप जल पी सकते हैं या फल आदि भी ग्रहण करके निर्जला व्रत को संपन्न कर सकते हैं। चाहे आप सफ़र में हो, भगवान विष्णु जी का मानसिक ध्यान और जाप भी करते रहें। इस तरह से आप यात्रा करते हुए भी आप निर्जला एकादशी के व्रत का फल प्राप्त कर सकते हैं। अब अगला सवाल है कि क्या निर्जला एकादशी में चाय, जूस, दूध आदि ले सकते हैं या नहीं। तो आपको बता दूं कि वैसे तो निर्जला एकादशी का व्रत निर्जला रखना चाहिए, यानी बिना पानी पीकर। लेकिन अगर आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है और आपकी शारीरिक क्षमता नहीं है कि आप बिना पानी के रह सकें, तो आप इस स्थिति में पानी, चाय, जूस या दूध लेकर भी इस व्रत को पूरा कर सकते हैं। अब अगला सवाल है कि पीरियड में महिलाएं निर्जला एकादशी का व्रत किस प्रकार करें। तो आपको बता दूं कि यदि कोई महिला पीरियड से है और वह निर्जला एकादशी का व्रत करती है तो वह ध्यान रखें कि आप सिर्फ व्रत रखें और पीरियड के दौरान विष्णु जी की पूजा ना करें। आप भगवान की मूर्ति का स्पर्श ना करें। भोग प्रसाद की भी किसी भी चीज़ को हाथ ना लगाएं। घर में जो भी सदस्य है, आपके पति, बच्चे या कोई भी अन्य सदस्य, आप उससे पूजा करवा सकती हैं और स्वयं सिर्फ मानसिक ध्यान और जाप करके व्रत रखें। ऐसा करने से भी आपको व्रत का फल प्राप्त जरूर होगा। अब अगला सवाल है कि निर्जला एकादशी में पानी कब और कैसे पिएं। दोस्तों, निर्जला एकादशी के व्रत में पानी पीना वर्जित होता है, क्योंकि ये व्रत निर्जल और निराहार किया जाता है। इस व्रत में एकादशी के सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन यानी द्वादशी के सूर्योदय तक जल का त्याग करना होता है। इस व्रत में द्वादशी के दिन सूर्योदय होने के बाद ही पूजा करके जल ग्रहण किया जाता है। लेकिन यदि आपको इस बीच में बहुत अधिक प्यास लग रही है और आप व्रत रखने में असमर्थ हैं या आपका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, तो आप इस स्थिति में केवल पानी को कुल्ला या आचमन के रूप में अपने मुंह में डाल सकते हैं। बस ध्यान आपको ये रखना है कि आपको सिर्फ आचमन के तौर पर ही जल ग्रहण करना है, ना कि ज़्यादा पानी का सेवन करना है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जब तक आप निर्जल व्रत रख सकते हैं, आप उस टाइम तक का निर्जला व्रत का संकल्प लें। आप पूरे दिन का निर्जला व्रत धारण ना करें। यदि आप दोपहर तक निर्जल रह सकते हैं तो आप उस तरह से संकल्प लें।
यदि आप शाम तक निर्जल रह सकते हैं तो आप शाम की पूजा आरती के बाद जल ग्रहण कर सकते हैं। यदि आप रात 12 बजे तक निर्जल रह सकते हैं तो आप उसके बाद जल ग्रहण कर सकते हैं। और यदि आपका शरीर बिल्कुल भी साथ ना दे तभी आप इस व्रत को जल पीकर या फलाहार करके भी व्रत कर सकते हैं, या कुछ लोग फलाहारी भोजन करके भी इस व्रत को कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें, और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।